नहीं, पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी आपने वो चार्ट दिखाया था निफ्टी का और गोल्ड के साथ, और आपने कहा था जी उसके बाद एक बड़ी रैली होती है। क्या उस रैली की शुरुआत हो चुकी है ये माना जाए, क्योंकि वहाँ से अब तक ऑलरेडी हमने निफ्टी में अच्छा खासा मूव तो देख ही लिया है। जी अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी में पिछले 2 वीक से लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। ओवरऑल जो एक कंसोलिडेशन था, जो 8 से 10 हफ्तों का जो पेन पीरियड था, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एंड हुआ है। और आने वाले हफ्तों में हमें लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली निफ्टी यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। तो वो जो एक पाइवट था गोल्ड और इक्विटी, खास करके निफ्टी वाला, वो हमें लगता है कि शुरू हो गया है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इंक्रीमेंटली जो हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट है, वो यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट था ट्रम्प साहब का, कि उन्होंने इंडिया का नाम कहीं भी नहीं लिया अपने लेटेस्ट ट्वीट में। इनफैक्ट चाइना के अगेंस्ट काफी एग्रेसिवली उन्होंने यूरोप को बोला है कि टैरिफ लगाए। अब जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था, तो इंडिया से आउटफ्लोज हुए थे और इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब चाइना मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और वो काफी पैसा इंडिया में आता हुआ दिख सकता है कहीं ना कहीं। ओवरऑल वाईटीडी बेसिस पर देखे तो सारे इमर्जिंग मार्केट किटी में इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट अक्रॉस द ग्लोब। दैट पुट्स अस इन अ वेरी गुड सिचुएशन, कि जहां पर हमें लगता है कि एक कैचअप रैली निफ्टी के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते 10% शॉर्ट कवर हुए एफआईआईज के। 1.92 लाख के आसपास शॉर्ट से 1.91 लाख के आसपास शॉर्ट से 1.7 के आसपास हुए। तो ये ग्रीन शूट जरूर यहाँ पे पैदा हुआ है, और मुझे लगता है कि 25,200 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी के अंदर मिल जाती है, तो और एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जहां पे हमारा लक्ष्य 25,400 25,500 इमीडिएट बेसिस में रहेगा। और ट्रेड की बात की जाए तो आई थिंक यहाँ पर बैंक निफ्टी में ध्यान दिया जा सकता है। बैंक निफ्टी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है यहाँ पर। शॉर्ट कवरिंग लास्ट वीक में देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के पैर यहाँ पर लंबे हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप 56,000 की जो कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 128 129 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इन्हें बाय करके चले। अगले 10 से 15 सेशन में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में तकरीबन आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो जो 56,000 के कॉल ऑप्शन है, आपको तकरीबन 450 500 रुपए तक के टारगेट्स दे सकते हैं। 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए, और इन कॉल ऑप्शंस को बाय करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी पोजिशनल बेसिस पर। ओके। अच्छा, ठीक है, 56,000 का टारगेट आपने बैंक निफ्टी पे दिया राहुल जी, बट स्लाइटली बेटर प्लेस्ड है वर्सेस बैंक निफ्टी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिसमें शायद एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न आपको एसबीआई पे विजिबल है। पीएसयू बैंक्स पे स्पेशली आपका टेक क्या है इस वक्त? जी हाँ, पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला था पिछले वीक में। रियलिटी पीएसयू इंडेक्स इनफैक्ट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है, और हमें लगता है कि लाइक्स ऑफ एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन है। और ओवरऑल अगर हम पूरा बैंकिंग पैक देखें, तो प्राइवेट बैंक्स में रैली भी ड्यू है। तो मेरा ये मानना है कि जो लास्ट वीक की शॉर्ट कवरिंग प्लस ये वीक में जो बैंक निफ्टी का सेटअप है, और खास करके फिन निफ्टी ने भी लीड किया है। पिछले वीक फ्राइडे को हमने देखा कि फिन निफ्टी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस है, इसमें कैचअप रैली मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्पेस पर हमारा आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है पोजिशनल बेसिस पर, और हमें लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन आने वाले 10 सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके। इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, राहुल जी? जी अनुज जी, दो स्टॉक्स है। एक तो कंटेनर कॉर्प है। आज बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स कैश में देखने को मिल रहे हैं, पिछले काफी दिनों के हाईएस्ट वॉल्यूम्स इनफैक्ट पहले एक सवा घंटे में ट्रेड हो चुके हैं। और एक रिवर्सल यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तकरीबन 590 600 तक के टारगेट्स कॉलकॉर में देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए 549 का, और यहाँ पर बाय करने की राय रहेगी। ये एक रिवर्सल ट्रेड है। हमने रेलवे स्टॉक्स में देखा है काफी अच्छा अट्रैक्शन है आज के सेशन में। तो कंटेनर कॉर्प में हमें लगता है कि काफी अच्छा सेटअप है। दूसरा रियल एस्टेट स्पेस से है अपटाउन रियलिटी। हमने पहले भी आपके चैनल पर ये रेकमेंड किया हुआ है, 280 के आसपास काफी अच्छा मूव हुआ है। पिछले 10 से 15 सेशन में यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन कूलिंग ऑफ हो चुका है, और हमें लगता है कि अब अगले पड़ाव में स्टॉक आपको 375 से लेके 400 तक के टारगेट दे सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पर अपटाउन को डिलीवरी में बाय कीजिए। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 400 रुपए तक के टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले महीने भर में अपटाउन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब थैंक यू अनुज, थैंक यू। टॉपिक्स और स्टॉक आइडियाज़ देने के लिए।